لبيك يا حسين لبيك يا حسين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحميد والفرقان المجيد بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات आज 9 मुहर्रम है और मजालिस के लिहाज से असली मजलिस आज ही है, इसलिए कि कल तो मुसीबत आले मोहम्मद का दिन है। पूरा दिन आप जो है वो गिरिए में आमाल में और मसाइब ही सिर्फ होंगे कल जो हैं। और फिर शाम गरीबा परसों इंशाल्लाह 11 और 12 को फिर मैं आऊँगा। आप जानते हैं आशूरे की हर जगह मसरूफियत होती है और मैं दूसरी जगह भी अशरा पढ़ करके वहाँ से मजलिस पढ़ के फिर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अशरा का ऐसा सिलसिला है कि ज़ाहिर है कि सब जगह गम भी होता है और हर शख्स चाहता है कि दिल खोल करके रोने को मिले। और यहाँ की माशाल्लाह से अज़ादारी जो है वो एक मिसाली अज़ादारी है जो अमाल से शुरू होती है और उसके बाद पूरा एक सिलसिला और फिर सबसे बड़ी मातमदारी। इंशाल्लाह मातम के वक्त जो है मैं हाजिर हूँगा, इसलिए कि मातम का जो मज़ा यहाँ आता है मुझे दूसरी जगह नहीं मिलता, इसलिए कि यहीं के पला ओढ़ा हूँ और यहीं पर देखा है। तो जब मैं यहाँ रहता हूँ तो मातम में आशूर का यहीं पर करता हूँ। और फिर क्या कहना जंजीर का मातम जहाँ देखने को मिले और करने को मिले तो उससे बड़ी नेमत क्या है। तो इंशाल्लाह कल मातम के वक्त रहूँगा, ज़ियारत भी पढ़ाऊँगा। आपने बड़ी मोहब्बत मुझसे की है और जो खिदमत बयानी है मेरी उसको आपने समाअत फरमाया। तो आज इंशाल्लाह हो सकता है 5-7 मिनट देर हो जाए, मगर जाहिर है कि कल जो मोमिन है उसकी तो छुट्टी यकीनन है। कल के आशूर का दिन है, आले मोहम्मद की मुसीबत का दिन है। परवरदिगार आप सबको सलामत रखे, आपके वालिदैन को सलामत रखे, आपके बच्चों को सलामत रखे और कोई गम सिवाय अहले बैत के गम के कोई आपको गम न दे। परवरदिगार आपके बच्चों को दौलत इल्म व ईमान से मालामाल फरमाए। ये मेरी दुआ नहीं है, ये शहजादी फातिमतुल ज़हरा इस मजलिस में सर के बालों को खोल के एक एक अदादार को, एक एक माँ को, एक एक बहन को, एक एक जवान को और एक एक बच्चे को दुआ देती है। यह आयत मुबारक सूरह जुमा की आयत है जिसके ज़ैल में आपकी खिदमत में बराबर रिवायात भी नकल कर रहा हूँ, अहादीस भी और कुरान की आयतें भी। दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती जो असले आयतें आपकी खिदमत में पेश की जाएँ और सब जानते हैं। माल मजलिस जो है हमारा वो यही है कि फ़ज़ाइल अहले बैत हों और मसाइल हुसैन इब्न अली। हमारी ज़िंदगी का मकसद उठना बैठना सोना जागना मरना जीना अहले बैत की अज़ा के साथ है। अज़ा है तो हम हैं, अज़ा नहीं तो कुछ नहीं। हमारा यही मतमे नज़र है। जिस आय मुबारक को मैंने आपकी खिदमत में उन्वाने सुखन करार दिया, ये जो भी कुछ ज़मीन और आसमान में है ज़ाहिर है वो खालिक है, वो राज़िक़ है, वही मालिक है, वही मौत व हयात का देने वाला है। तो सब तारीफ़ें सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ज़ात के लिए है। सजदा उसके लिए है, रुकू उसके लिए है, नमाज रोज़ा उसके लिए है, हज व ज़कात उसके लिए है कि वो राज़ी हो जाए। यही है ना। और जो भी कुछ है सिर्फ हम ही नहीं है बल्कि जो कुछ इस कायनात के अंदर है ज़र्रा ज़र्रा उसकी तस्बीह करता है। वो कुद्दूस है, वो अजीज़ है, वो साहिब तदबीर है, वही हकीम है। और उसी अल्लाह ने एक को रसूल बनाया है
जिसने आने के बाद उसकी ड्यूटी लगाइए, तुम आयतों की तिलावत करो, किताबो हिकमत की तालीम दो, नफ्सों को पाक करो। मैंने आपकी खिदमत में तशरीह में ये भी अर्ज किया कि जो पढ़ा लिखा खुद नहीं होगा वो दूसरे को तालीम क्या देगा, जिसका खुद का नफ्स पाक ना हो वो दूसरे के नफ्सों को क्या पाक करेगा। जब सिलसिला वही था तभी तो आयतें सुनाता था, जब वो पाको पाकीज़ा था, आए तत्हीर उसकी ज़मानत थी, जभी तो लोगों के नफ्सों को पाक कर रहा था। उसको अल्लाह ने इल्म दिया था, पैदा करने से आलम अनवार में इल्म दिया था, तभी तो वो इल्म हिकमत की तालीम दे रहा था। अब आप ज़रा सोचें कितनी बेहतरीन दलील थी जो आज मैंने मजलिस में अर्ज किया था। वाक़या क़िरतास पढ़िएगा, इंटरनेट पे मिल जाएगा आपको। वाक़या क़िरतास कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने आखिर वक्त कलम व कागज़ मांगा था ताकि वसीयत लिख दें। जी आप बताएं कितनी बेहतरीन दलील थी। अगर ये कह देते जब आप लिखना पढ़ना नहीं जानते तो आपको कागज़ और कलम की ज़रूरत क्या है, यही सबसे बड़ी दलील थी। कागज़ और कलम रसूलुल्लाह का मांगना इस बात की दलील है कि कल तुम मेरी रहलत के बाद ये मत कहना कि मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता हूँ। कागज़ और कलम इसलिए मांग रहा हूँ कि लिखना भी जानता हूँ, पढ़ना भी जानता हूँ। क्या बात ये, और वो जानते थे कि लिखना पढ़ना जानते हैं, जानबूझ करके उन्हें मालूम था क्या लिखेंगे, इसीलिए नहीं दिया। बहुत से लोग कहते हैं अरे साहब जब नहीं दिया था ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया मत दे, मगर ये कि अली बाद में जो लिखवा लेते उसकी कोई वैल्यू न रहती कि साहब घर का मामला था, घर में मौजूद थे इसलिए उन्होंने लिखवा लिया। उन्होंने भी नहीं लिखवाया। वो लोग जानते थे उनके दिल में क्या लिखवाना चाहते हैं। वो चाहते थे कि अली अब नबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत और खिलाफत को इन राइटिंग लिख दे। जब गदीर में नहीं माना तो लिखा हुआ कम मांग लेते। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले हम जितने फजाइल बयान करते हैं अपने मौला के, जितनी अकीदत बयान करते हैं, जितनी तहारत और इल्म और नफ्स जो सब कुछ बयान करते हैं वो सिर्फ रसूलुल्लाह की वजह से। असल जो है वो रसूल है, रसूल से इनको निस्बत है। अगर रसूल नहीं तो कुछ नहीं, रसूल है तो सब कुछ है। उम्मत का भी सिलसिला यही है ना। अगर रसूल के जरिए से हम अहले बैत के साथ गए हैं, अगर रसूल को आप हटा दिए तो फिर क्या रह जाता है। क्योंकि ये रसूल के अहले बैत हैं इसलिए हम मानते हैं, रसूल के अहले बैत हैं तभी तो हम मानते हैं। और हर जगह के ऊपर जो है वो रसूल के अहले बैत कहा गया। कुरान मजीद के अंदर इनको बताया गया है नूरानी है। मुसलमान नहीं मानता, मुसलमान नहीं मानता, मगर अज़ान देता है अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम गवाही देते हैं कि आप खुदा के रसूल हैं। तो झूठे हैं भाई। जब रसूलुल्लाह दुनिया में नहीं रहे और चले गए दुनिया से तो फिर जाहिर है कि अब आप अज़ान में क्यों कहते हैं, आप कहिए कि रसूल थे। आज हर मुअज्जिन का हर मनारा अज़ान से ये कहना अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसके मानी है कि रसूल मरे नहीं, जिंदा है, आज भी जिंदा है। हमारा यकीन है कि रसूल आज भी जिंदा है, हिदायत का चिराग आज भी रोशन है। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले तो जितने ये पब्लिसिटी होते हैं कि रसूलुल्लाह माज़अल्लाह जो है वो दुनिया से चले गए। आज मैंने एक मजलिस में जिक्र किया था आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद अस्करी, जिनका भी 3 साल पहले इंतकाल हुआ। बहुत बड़े मुहक्किक थे, उनकी किताब का हवाले मुझे बहुत सी किताबें लिखी। उनकी किताब की खूबी यह है वो लिखते हैं अपने मुकदमे कि मेरी किताब को अपना ईमान और अकीदा अलग रख के तब पढ़ो, नॉलेज के लिए। अगर सही लगे तो फिर गौर व फिक्र करो। और दूसरी खूबी इनकी किताब की ये है, हर किताब के ऊपर जितनी किताबें उनकी प्रिंट हुई हैं हर एक पे मुकदमा जामे अजहर के वीसी ने लिखा है। जामे अजहर आप जानते कौन है, उसी का एक ज़माना था कि जब उसी का दौर दौरा था, वहीं के मुफ्तियों की आज भी उन्हीं की कदर व मंजिलत है। याद रखिएगा जो मकाम दुनिया में जामे अजहर का है वो न मदीना यूनिवर्सिटी का है, न रियाज और मक्के का है, न देवबंद का है, किसी का नहीं है। जो आज भी जामे अजहर का है वहीं का वीसी उनकी किताबों पर मुकदमा लिखता था। उन्हें मालूम है कि ये शिया है तो क्या ऐसे ही खाली मुकदमा लिख देंगे नाम नमूद के लिए, बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक एक लफ्ज़ को देखा होगा ये शिया है, कहीं ऐसा तो नहीं है गलत लिख दिया हो। और उन्होंने लिखा कि इन्होंने मिन्नौन जो कुछ लिखा ये आमतुल मुस्लिमीन में रिवायात भी है, अहादीस भी है, तारीख भी है। ये उनकी सबसे बड़ी सनद है। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। उन्होंने 2 छोटे छोटे वाक़े अपने लिखे और ये बड़ी गौर से सुनिएगा। एक मरतबा सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। मक्के के उलमा उनसे इनके मुकालमे हुए, उन मुकालमों से मुतासिर होकर के मक्के का एक इमाम जो मदीना यूनिवर्सिटी का
डीन था, यूनिवर्सिटी का वीसी था। उसने एक एहतमाम किया कि मदीने के अंदर एक सेमिनार उस यूनिवर्सिटी के अंदर किया जाए और सऊदी अरब के उलमा, मुफ्तियों और लेक्चरर्स को बुलाया जाए। उनको बुलाया, उस अब नहीं मालूम आया इसके ये था कि नहीं ये शिया है, नहीं। उस वक्त प्रोग्राम हो गया, सब कुछ हुआ। अब उसे पता चला ये तो शिया हैं, ये शिया हैं। खैर अब ये गए, बड़े उससे इस्तकबाल हुआ, ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। मगर जब स्टेज पे बुलाया गया तकरीर के लिए तो वो वीसी माइक पे कहता है कि ये लोग काफिर हैं, ये लोग मुशरिक हैं। मगर चूंकि प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो चुका था इसलिए मजबूर था, कैंसिल नहीं कर सकता था। अब आप सुने, एक मेहमान आपके घर आए, चाहे काफिर ही आए, हुजूर की हदीस है, अकरम ज़ैफ़ा वलौ काना काफिरा, तुम एहतराम करो मेहमान का चाहे काफिर ही क्यों ना हो। आमतुल मुस्लिमीन की हदीस है। तो अब ये जो मक्के में नमाज पढ़ा रहे हैं ये बदबख्त अखलाक मोहम्मदी को भूल गए, अखलाक रसूल को भूल गए। ये हदीस जो तमाम साए सित्ता में इसको भूल गए कि काफिर ही क्यों ना हो उसका एहतराम करो अगर मेहमान है। इन्होंने कहा कि साहब आप काफिर हैं और मुशरिक हैं, बहरहाल आप आ गए हैं और प्रोग्राम हम कैंसिल नहीं कर सकते, बिस्मिल्लाह आप तकरीर करें। इन्होंने कहा कि यही एहतराम होता है, मेहमान का जवाब नहीं किया है। क्या अखलाक रसूल यही था? यही रसूल बता करके गए हैं। बहरहाल मैं जाने वालों में नहीं हूँ, मैं तकरीर करूँगा। और उसके बाद में उन्होंने सबसे पहले मुकदमा किया कि आपने मक्के के इमाम से और अपनी यूनिवर्सिटी के वीसी से सुन लिया कि हम काफिर हैं, तो मदीने में कैसे आ गए? आप समझे? मदीना और मक्का दोनों शहर पाक हैं जो रसूलुल्लाह ने किए। कोई काफिर सुबह क़यामत तक यहाँ पर कदम नहीं रख सकता, और अगर कोई मदद करे उनको लाने में तो वो उससे पहले काफिर हो गया। वो काफिर हो गया जो किसी काफिर को मक्के और मदीने में लाए। उन्होंने कहा कि आप मुफ्ती हैं, आप आलिम हैं, आपने, हम लोग बगैर वीज़ा के नहीं आए हैं, वीज़ा आपकी हुकूमत ने दी है। और जो फॉर्म होता है, आप में माशाल्लाह बहुत से हाजी होंगे, उम्रा किए होंगे, उसमें दो चीज़ें लिखी होती हैं, आपका मजहब क्या है, आपका मसलक क्या है। हमने लिखा मजहब इस्लाम, मसलक शिया जाफरी, इतना अशरी। आपकी हुकूमत ने हमें मुसलमान जाना तो वीज़ा दिया ना, तो आपने अपनी हुकूमत को मशवरा क्यों नहीं दिया कि ये काफिर हैं, इनको वीज़ा मत देना। इसका मतलब यह है कि आपका कसूर है, इसलिए कि आप मुफ्ती हैं, आप आलिम हैं, तो हमसे पहले काफिर आप हुए, हम नहीं। मक्के में अगर हम काफिर थे और हमारे कदम पहुंच गए तो हमारे बुलाने में मदद आपने की, आपकी हुकूमत ने की। अब हुकूमत क्या है ये तो हुकूमत जाने, मगर आप तो काफिर उनसे पहले हो गए, इसलिए कि मुकद्दस शहर के अंदर हमारे कदम रखवा दिए। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले, और इससे बेहतर सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। अपनी इसी किताब के मुकदमे में दूसरा वाक़या लिखते हैं कि जब हम इराक के बॉर्डर की तरफ जा रहे थे तो एक शख्स मिला, अरबी, सऊदी अरब के रहने वाला। उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो? कहा कि मुसलमान है। मुसलमान कौन सा मसला है? कहा शिया इतना शरी। कहा तुम तो काफिर हो, मुशरिक हो, यहाँ क्या करने आए थे? कहा हज करने के लिए आए थे। कहा कि तुम मक्के गए थे? कहा कि हाँ। मदीने गए थे? हाँ। बगैर वीज़ा के नहीं आए, वीज़ा लेके आए हैं। तुम्हारी हुकूमत को पता नहीं था कि हम मुसलमान है कि नहीं है? उसके बाद कहते अब कहाँ से आए हो? कहा मदीने से। मदीने क्या करने गए थे? रसूलुल्लाह की ज़ियारत करने। कहा कि रसूलुल्लाह तो मर गए, वो तो कब्र में, तो उनकी हड्डियाँ भी नहीं है, तो एक मुर्दे की तुम जो है परस्तिश करने के लिए गए थे। तो जहाँ ये नजरिया मुसलमानों का हो तो आप पहचाने वो मुसलमान किस चीज़ के हैं। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। ये मैंने सिर्फ मुकदमे के तौर पर उन पढ़े लिखों का कि जो जलीलुल कद्र ओहदों पर फायद हैं उनका आलम यह है, तो बकिया उम्मत का क्या हाल होगा जी। दूसरी चीज़ आपकी खिदमत में कर दूँ, जितने हमारे मुसलमान भाई हैं, यकीन जानिए, खुदा गवार आजमा लीजिए, उनकी नज़र में आज भी जो एहतराम इमाम अली का, जो जनाब फातिमा का, जो हसनैन अलैहिस्सलाम का, वो किसी का नहीं है। मगर चूंकि उनको बतलाया नहीं गया। आप समझिए, एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाता हूँ, वो दलील बन जाएगी आपको। यहाँ पर एक जाकिर आए थे आस्ताना बनने से पहले बैतुल क़ाइम में, मौलाना ताजुद्दीन हैदरी, पाकिस्तान वाले जानते होंगे। पूरा एक बक्सा किताबों का लोहे का लेके चलते थे, वो यहाँ भी लेके आए थे, और डॉक्टर गजनफर जावरी साहब के घर पे प्रेस्टन में ठहरे थे। बात नहीं,
उनके उस्ताद थे कौन? मुबल्लिग आजम मौलाना इस्माइल देवबंदी। ये देवबंद के पढ़े हुए थे, डेरा इस्माइल खां के रहने वाले थे। बात समझ में आ गई? ये मजलिस से भी पढ़ते थे बाद में। ये माज़ल्ला शियों को सुअर कहते थे। उन्होंने लिखा अपनी किताब में, सुअर कहते थे, सुअर अच्छा है और ये शिया बुरे हैं, ये उनका नजरिया था। एक मरतबा अब उन्होंने वजह लिखी कि वो शिया क्यों हुए। एक मरतबा सलवात पढ़े वाले मोहम्मद। इसके बाद आप इन मजलिसों की अजमत को पहचाने। ये जो आप मजलिसें करते हैं ये कोई मामूली दर्जा नहीं रखती। वो कहते हैं कि एक मरतबा एक मुनाजरा हुआ जिसमें लाखों लोग थे, और जिस बस्ती में मुनाजरा हुआ सिर्फ एक सैयद रहता था, बगैर पढ़ा लिखा जाहिल। सैयद पढ़ा लिखा नहीं था, इमाम हुसैन का मानने वाला था, सैयद था। इमाम हुसैन की मजलिस करता था, मजलिस में जो कुछ उसे इल्म मिल जाए। जी बोले कि वो वहाँ पर था, मैंने जो है वो मुनाजरा किया, मुनाजरा जीत गया। हज़ारों लोग जो है तारीफ़ें कर रहे हैं, खाने लगे हुए हैं, लंगर चल रहा है। तो उतनी देर में वो सैयद लाठी लिए हुए, मिट्टी में पैर भरे हुए, धोती बांधे हुए आ गया। मुझे मौलाना साहब से मुलाकात करनी है। तो मौलाना को इत्तला दी गई, एक शिया है, सैयद है वो। अच्छा, इस बस्ती में अकेला सैयद था, बहुत बड़ी बस्ती थी जहाँ मुनाजरा हुआ। वो बस्ती का नाम मुझे याद नहीं रहा, किताब में उनकी लिखा। उन्होंने लिखते हैं कि जब वो आए तो उन लोगों ने कहा कि साहब, हम जब अपने काम पे जाते हैं, अगर सैयद नजर आ जाए तो इसके घुटने को हाथ रख के इसकी दुआएं लेके सलाम करके जाते हैं। ये शिया है, सैयद है, मगर इसका एहतराम के आले रसूल है, आपको मिलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो सुअर से भी बदतर समझता हूँ। उन्होंने कहा सुनिए, वो सैयद है, आले रसूल है, आप आलिम है, सब कुछ है, आपने मुनाज़रा जीत लिया, मगर उससे मिले बगैर इस बस्ती से आप निकल नहीं पाएंगे, और आपको एहतराम भी करना पड़ेगा, आले रसूल है। अब उन्होंने हालात देखा, अच्छा ठीक है बुलाओ। वो आ गए। उनका कि मौलवी साहब मेरे पास तो इतना इल्म नहीं है, आप माशाल्लाह आलिम है, फाजिल है, बहुत कुछ आपने पढ़ा और बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, क्या कहना, कितना ज़बरदस्त आपने मुनाज़रा किया, मज़ा आ गया, लाखों लोग देखिए कितने खुश हैं। एक दो तीन सवाल है मुझ जाहिल के, अगर आप जवाब दे दें। उनका बताएं, उनका यस और नो, मुझे और कोई बात नहीं चाहिए, हाँ या ना। उनका फरमाया, अब सब लोग सुन रहे हैं गौर से। उनका ये बतलाएं, रसूलुल्लाह की कोई बेटी थी? उनका कि हाँ, क्यों नहीं थी बेटी? फातिमा ज़हरा नाम था? हाँ बिल्कुल यही नाम था। कहा कि ये बताइए, रसूलुल्लाह की रहलत के बाद, आपके इंतकाल के बाद, क्या मुसलमानों के दरबार में वो आई थी? अब इन्होंने जाहिर इधर उधर कुछ हाशिया मिलाना चाहा, वो समझ गए, पढ़े लिखे आदमी थे, समझ गए कि क्या कहना चाह रहा है। उन्होंने कुछ बोलना चाहा, उन्होंने नहीं, मुझे कोई तफसील नहीं चाहिए, सिर्फ ये बताएं वो दरबार में आई थी? हाँ आई थी, यस। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई ये बताएं कि वो आई तो क्या वहाँ जो दरबार में थे वो लोग खड़े हुए उनकी ताज़ीम को? फिर उन्होंने कुछ कहना चाहा, उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ इतना बताएं खड़े हुए या नहीं उनके एहतराम में। उनका कोई खड़ा नहीं रहा। बीबी 3 घंटे खड़ी रही, उनका कि हाँ। मुसलमान बैठे रहे, हाँ। अब आप देखें जज्बात कैसे भड़कते हैं मुसलमानों के। वो लोग सुन रहे हैं बड़ी गौर से। कहा कि बीबी ने क्या कुछ मांगा था मुसलमानों से? फिर उन्होंने, वो समझ गए कि बाग फितर पे आ रहा है। उन्होंने कहा कि अब जो कुछ भी उन्होंने हाशिर, उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ इतना सवाल, क्या कुछ मांगा था? उन्होंने हाँ मांगा था। क्या कुछ दिया उन्होंने? अब आगे जाहिर वो तफसील बताना चाहिए। उनका नहीं, ये बताया दिया है या नहीं? उनका नहीं दिया। उनका बस इतना और बता दें, बीबी वहां से रोती हुई गई या दुआएं देती हुई गई? सुनिएगा, उनका रोती हुई गई। मुसलमानों के जज्बात जो वहां खड़े हुए थे सब अहले सुन्नत, लाठियां उठा ली, गालियां देना शुरू की। वो कौन मुसलमान था बदतमीज, जिसने शहजादी का अदब नहीं किया और वो बैठा रहा? हमने तो ये सुना है कि रसूलुल्लाह अपनी जगह बिठाते थे और खुद उनके सामने बैठते थे। वो कौन बदतमीज मुसलमान था कि शहजादी आई और वो बैठे रहे? और किसमें मजाल थी कि उसने दरबार में बुलाया? मौलाना इस्माइल कहते हैं, ये मंजर देख करके मुझे अंदाजा हो गया क्या जज्बात इस एक आदमी ने, जो पढ़ा लिखा नहीं है, और इतने बड़े मजमे को अगर ऐसे में मैं इनको बताऊं, मौलाना नाम बताएं, मौलाना नाम बताएं। मुझे नाम बताना पड़ा। नाम जब बताया मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसी वक्त अली वलीउल्लाह का
वो कलमा पढ़ा और मैं शिया होने का मैंने ऐलान कर दिया और वो बस्ती पूरी की पूरी शिया हो गई। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले आप समझे कि नहीं? ये मजालिस की देन है। जो एक आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इतने बड़े आलिम को उस अकेले जाहिल ने शिया होने में मजबूर कर दिया। आज मुसलमान जानता नहीं है जब फजाइल बयान की, ये जो हर तरफ से फतवे आते हैं मुहर्रम के नजदीक, और आप देखेंगे यूट्यूब भरा हुआ है, ये सिर्फ इसलिए कि अजमत अहले बैत पता न चलने पाए, हदीस पैगंबर पता न चलने पाए। ये खराबी इन मौलवियों की है, इसलिए कि ये हलाली नहीं है। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। ये सही बुखारी भी नहीं सुनाते, खाली नाम सुना रखा है सही बुखारी बाद हमदे बारी ताला। कुरान के बाद सही बुखारी का नंबर है, मगर सही बुखारी में जो हदीसें जरा सुनाओ तो सही। अब सुनिए, एक हदीस आपको सुनाता हूँ सही बुखारी की, जाके पढ़ लीजिएगा। एक सहाबी रसूलुल्लाह के हुज़ैमा इब्न साबित, क्या नाम है? हुज़ैमा इब्न साबित। सही बुखारी में एक वाक़या लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले एक सवारी खरीदने के लिए, एक घोड़ा खरीदने के लिए। रास्ते में एक शख्स मिल गया, ताजिर, घोड़ा बेचना चाहता था, मुसलमान था नहीं वो। उसने कहा, देखा रसूलुल्लाह घोड़ा पसंद आया, बहुत खूबसूरत घोड़ा है और आपने पहचान लिया, कहा मैं ये घोड़ा खरीदना चाहता हूँ, बेचेगा? उन्होंने कहा कि हाँ। कितने में बेचेगा? 10,000 दिरहम में। अच्छा ठीक है, आपने फरमाया मैं 10,000 अभी लेके आता हूँ घर से और तू इंतज़ार कर। उनका ठीक है आप जाइए। हुजूर जो थे वो पैसा लेने घर चले गए, ये खड़ा हुआ इंतज़ार करता रहा। ठीक उतनी देर में एक मुसलमान आ गया साहबी, उसे घोड़ा पसंद आ गया। उसने कहा घोड़ा बेचोगे? कहा बेच दिया घोड़ा। तो कहा किसको भेजा? कहा कि वो अभी एक साहब आए थे, वो चले गए। अच्छा ये शख्स जानता है साहबी, देखिएगा यह है दुनियादारी, साहबी जानता है कि रसूलुल्लाह अभी जाते हुए दिखाई दिए हैं। उसने कहा अभी जो साहब गए हैं वही। अच्छा कितने में? कहा 10,000 में। कहा मैं 20,000 दे रहा हूँ। देख रहे हैं साहबी रसूल है, कहा 20,000 दे रहा हूँ। उनका ठीक है, ये सही बुखारी नहीं लिखा। वो उसने कहा कि भाई दे दिया यार, ये ठीक नहीं है। उनका कि यार 10,000 में क्यों नुकसान करे, मैं 20 दे रहा हूँ। आखिर का उसने मना लिया, उसने 20,000 लिए, जेब में रखे। जिस वक्त वो उसने घोड़े का लगाम जो है उस आदमी के हाथ में दिया, रसूलुल्लाह पहुंच गए। ठीक जब रसूलुल्लाह पहुंचे वहां पर, उनका कि भाई घोड़ा कहाँ? उनका आप कौन है? मैं तो आपको नहीं जानता। उनका तुमने मुझे घोड़ा बेचा है? मैंने तो नहीं बेचा आपको, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। जाहिर वो तो काफिर था, उसके नजदीक तो वो थे, उसको तो 10,000 ज्यादा मिले, लिहाजा उसने इनकार कर दिया। मैंने तो नहीं आपको देखा, ना मेरी कोई बात हुई, ना मैंने बेचा, इसको बेच दिया। वो भी बेगैरत साहबी था भाई, जब रसूल ले रहे थे तो कम से कम पीछे हट जाता। बहरहाल यहाँ तक के बात बढ़ गई। हुजूर फरमाया है कि तुमने बेचा है। वो कहता है मैंने नहीं बेचा, मैंने आपको देखा ही नहीं है। और लोग जमा हो गए, सबके सब असाब थे, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। वो शख्स कहता है अच्छा ठीक है, चलिए अगर आप अपनी बात पे बजीद है कि मैंने आपको बेचा है, कोई गवाह लाइए, गवाह लाइए। ये सारे असाब हैं, कोई गवाही देने को तैयार नहीं, इसलिए कोई था ही नहीं मौजूद उस वक्त। एक साहबी आ गए जो मैंने अभी नाम लिया, हुज़ैमा इब्न साबित, ये आ गए। इनका मैं गवाह हूं, मैं गवाह हूं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम गवाही दे रहे हो? कहा कि हाँ, बगैर देखे हुए तुम तो यहाँ मौजूद था। साहब ने कहा तुम तो यहाँ मौजूद नहीं थे। हाँ मैं मौजूद नहीं था, मगर मैं गवाह कि रसूलुल्लाह ने इससे मुआहदा किया और घर लेने के लिए गए। रसूलुल्लाह मुझे कैसे? उनका सुनिए, मैंने खुदा को देखा नहीं है, आपने बताया ईमान ले आया, आपने कहा मैं रसूल हूँ, मैं ईमान ले आया, आपने कुरान की आयतें सुनाई, मैं ईमान ले आया, आपने जन्नत के लिए कहा, मैं ईमान ले आया, आखिरियत के लिए बताया, ईमान ले आया, सलसबील के लिए बताया, ईमान लिया। सब कुछ आपके बताए हुए बगैर अपने देखे हुए मैं ईमान ले आया। तो अगर आपने ये फरमाया कि इससे घोड़ा आपने खरीदा है, तो मेरा ईमान है कि आपने खरीदा है। चलिए तो एक वाकया तो सुना दिया। इसके बाद जानते हैं क्या हुआ? हुजूर ने क्या फरमाया? कुरान कहता है कोई भी मामला हो 2 गवाही चाहिए, सिवाय ऐसे शख्स के जिस पर जिना की हद हो, उसमें 4 चाहिए, वरना तो हर मामले के अंदर कितने गवाह चाहिए? 2। हुजूर ने जानते हैं क्या फरमाया? अय्युहन्नास,
ये हुज़ैमा, इस्लाम में 2 गवाहियाँ चाहिए। अगर किसी मामले में हुज़ैमा गवाही देने आ जाए तो दूसरे गवाह की जरूरत नहीं है, हुज़ैमा काफी है। सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद, और इससे बेहतर सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। पहचान लिया आपने जी? और इससे बेहतर एक मरतबा सलवात पढ़े। जनाब बहलोल का नाम सुना? आप बताएं वाकई मुसलमान कैसे मुसलमान हैं? कहते हैं हसनैन की गवाही माँ के हक में कबूल नहीं, क्यों? बच्चे हैं इसलिए माँ का साथ देंगे। ये कहते हैं ना, कुरान में एक माँ के ऊपर जब हर्फ आया और माँ के ऊपर वक्त पड़ा तो किसने गवाही दी थी? वो भी बच्चा ही था ना। और किसके हक में दी थी? माँ के हक में ना। इन्नी अब्दुल्ला आताने किताब जाली नबिया, कुरान में आ गया। किसके हक में गवाही दी? माँ के हक में। और जिनकी तस्दीक, जिनको रसूलुल्लाह मैदान में लेकर के जाएं, नसराए नजरान के, और गवाह देने वाले बच्चे साथ में है, नफ्स साथ में है, बीवी साथ में है। कौन? बेटी, भाई और दामाद और नवासे। गवाही कबूल की है नहीं नसराए नजरान ने, गवाही देने की नौबत नहीं आई। तो मुसलमान अफजल है या ईसाई? जिन्होंने हसनैन अलैहिस्सलाम की, ये बदबख्त मुसलमान है कि जो हसनैन अलैहिस्सलाम की और अली इब्न अबी तालिब की गवाही, रसूलुल्लाह, सही बुखारी कह रही है कि एक सहाबी का मर्तबा रसूलुल्लाह ने इतना बुलंद किया सिर्फ एक गवाही के ऊपर कि हुज़ैमा किसी मामले में अगर गवाही दे दे तो दूसरे गवाह की जरूरत नहीं। और जहां अली जैसा, जिसने रसूलुल्लाह की रिसालत की गवाही दी, जिसने पूरी जिंदगी तरबियत रसूल से पाई और पूरी जिंदगी सिर्फ इस्लाम का साथ दिया, उस अली के लिए कह रहे हैं दूसरी गवाही चाहिए। इसलिए कि बच्चों की गवाही माँ के हक में हम कबूल नहीं करते, दूसरी गवाही लेकर के आओ। यह है मुसलमान। अल्लाह आपको सलामत रखे, जज़ाए खैर दे। याद रखिएगा, आपको अदादार किसी मौलवी ने नहीं बनाया, किसी मुज्तहिद ने आपको अदादार नहीं बनाया। सबसे बड़ी दुनिया की नेमत है ये अदादार बनना। अभी दलील दूंगा, एक मरतबा सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले। एक बेहतरीन वाक़या अभी भी मिंबर से ज़हन में आ गया, सुन लीजिए। हारून रशीद का नाम सुना है? खलीफा वक्त बनी अब्बास का मशहूर पढ़ा लिखा जनाब बहलोल दाना, पढ़े लिखे सबसे ज्यादा अपने जमाने के अक्लमंद थे। हारून रशीद से दोस्ती थी। हारून रशीद ने कहा कि यार मेरे यहाँ जो है बड़ी गड़बड़ हो रही है, तुम जो है वो ये जितने वजीर है सब निकम्मे हैं, तुम जो है वजीर आजम बन जाओ मेरा। ठीक। उन्होंने कहा कि आप कुछ सोचने का मौका दो, कल तक का सोचने का मौका दो, कल जवाब दूंगा मैं। ठीक है। इसने इमाम को खत लिखा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को, कि मौला हारून मुझे वजीर आजम बनाना चाहता है, आप क्या फरमाते हैं? इमाम ने कोई जवाब नहीं दिया, उसी खत के ऊपर जीम बना दी। अब आप समझिए कि नहीं? जीम, ये आपका इम्तिहान है। मौलवी मर्ती खान मर्तिया पढ़ता है, नौहा खान नौहा पढ़ता है, पहला मिसरा पढ़ता है, पूरा नौहा मर्तिया आपके दिमाग में आ जाता है कौन कौन सा पढ़ने जा रहा है। जाकिर आयत पढ़ता है या कोई वाक़या पढ़ता है, फौरन आपकी मेमोरी घूमने लगती है। ये फ़ायदा मजलिस का जी। अब आप देखिए जीव लिखा खाली, क्या मतलब है? कोई नहीं समझ पाएगा। मगर चूंकि वो दाना थे कि इमाम ने जुनून के लिए दावत दी है कि मैं जो हूँ दीवाना बन जाऊँ। जब सुबह हो, जब सुबह को जवाब देना है तो लकड़ी का एक घोड़ा बनाया और उस पर बैठ के चलने लगे। बच्चे जमा हो गए। लोगों ने कहा हुजूर जिसको आप वजीर आजम बना रहे हैं वो तो पागल हो गया, दीवाना है वो तो। हारून ने जानते क्या कहा? नहीं, ये दीवाना नहीं है। आया देखने के लिए, देखा वाकई मतलब बच्चों के साथ खेल रहे हैं, घोड़ा बना रखा है। तो दरबार में जाके कहा ये दीवाना नहीं है, बन गया है। ये बन गया है, दीवाना है नहीं। ठीक। अब उसने इम्तिहान लेने के लिए कहा कि बहलोल एक काम मेरा कर दो। बताएं क्या काम है आपका? उन्होंने कहा कि 20 हरामजादे पकड़ के ले आओ।
ठीक। अब ये दीवानगी में उनका 20 हरामजादे चाहिए, मुझको पकड़ के लाओ, उनका हुजूर लेके आया। अब उन्होंने सोचा कि तो दीवाना है, चलो यार कुछ देर के लिए यहाँ से हट जाएगा, 2-4 दिन में तलाश करके लाएगा। 5-7 मिनट में पकड़ के ले आया। उन्होंने कहा कि ले आए तुम? उनका के हुजूर 50 लेके आया, एक गोली 50। उनका ले आया, उनका के हाँ। कहा ये तो बता तुमने कैसे पहचाना कि ये हरामी है? तो वो हंसने लगे। उनका क्या हुआ? बोले बस बाहर निकला, मैंने आवाज दी, जो जो अली से बुग़्ज़ रखता है बाहर आ जाओ। आपने पहचाना? जो जो बुग़्ज़ रखता है बाहर आ जाओ। बोले इस सबके सब बाहर आए, मैं पकड़ के ले आया। खुदा की कसम अगर कहा होता तो 1000 लेकर के आता, मैं 50 को ले आया। उनका दलील क्या है? उन्होंने कहा कि मैंने क्या कहा? जी जिसके दिल में बुग़्ज़ अली हो, रसूलुल्लाह की हदीस है, या अली जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा उसके हसब व नसब में खराबी होगी। ये रसूलुल्लाह की हदीस है, पढ़ी तुमने? उनका बिल्कुल पढ़ी। कहा मैंने इसी हदीस को सामने रख के ऐलान किया, बुग़्ज़ वाले आ गए सबके सब, अब पहचान लो। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले। मुझे तारीखों में दूसरा वाक़या भी मिला रसूलुल्लाह के दायरे के। जब आप कुरान पढ़ेंगे तो कुरान में आपको ये मिलेगा, खालिक कौन है? अल्लाह। ये शिकम में जब बच्चा होता है इसकी तस्वीर कौन बनाता है? अल्लाह। रंग कौन बनाता है? अल्लाह। डिजाइन कौन बनाता है? अल्लाह। आप मतलब ये कि बाजार में जाएंगे आप पहचान लेंगे ये चाइनीज है, ये जापानी है, ये यूरोप का रहने वाला है, ये स्पेनिश है और ये इंडियन पाकिस्तानी। शक्लों से पहचान लेते हैं ये नहीं है। ये किसने बनाया? शिकम मादर में अल्लाह ने। तस्वीर और रंग किसने दिया? अल्लाह ने। खल्क किसने किया? अल्लाह ने। ठीक। एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने में आया, आगे कहता है या रसूलुल्लाह मेरे 2 बेटे हैं, एक का रंग काला एक का गोरा है। गोरा मेरा है, काला मैं यकीन नहीं करता कि ये बच्चा मेरा है। क्यों यकीन नहीं करता है? उनका वो काला है, उनका कि तस्वीर अल्लाह बनाने वाला है, सूरत अल्लाह बनाने वाला है, रंग अल्लाह देने वाला है, तू क्यों यकीन? मैं नहीं मानता। उनका बीवी को बुलाया, कहा ये क्या कह रहा है तुम्हारा शौक? ये दोनों बच्चे किसके हैं? कहा इसके हैं। तो उसके बाद वो कसम खाती है, या रसूलुल्लाह आपकी इज्जत की कसम खा के कहती हूँ, मैंने कोई अमानत में खयानत नहीं की, ये दोनों बच्चे इसके हैं। उसने कहा कि भाई यकीन कर ले, इसलिए कुरान में हुक्म है कि जब औरत कहे तो यकीन करो। अब आपसे एक सवाल है, आप गारंटी से कहेंगे मेरे बाप ये है, या मैं गारंटी से कह सकता हूं मेरे बाप इकरत हुसैन है? नहीं। क्यों? मेरी माँ ने जिसको बताया है वो है। हर एक की माँ बताती है ये तुम्हारा बाप है, उसने मान लिया कि हाँ ये मेरा बाप है। बात समझ में आ गई? हर एक की माँ। क्यों? शिकम में उसने रखा है, उससे बेहतर जानने वाला कोई नहीं। इसलिए कुरान ने हुक्म दिया जब माँ ये कह दे ये तुम्हारा बाप है तो बाप है। झूठ और सच अल्लाह जानता है। तुम्हें यकीन करना है कि जिसका नाम माँ ने लिया है वही बाप तुम्हारा है। ये हर मुसलमान के लिए हुक्म है, मेरे और आपके लिए भी ये हुक्म है। हमें भी हमारी माँ ने बताया ना, किसी और ने तो नहीं बताया। ठीक। वो कहता है, हुजूर फरमाते हैं अब यकीन कर लो। कहा नहीं मैं नहीं मानता, कोई दलील दे। अच्छा दलील की जरूरत है? कहा कि हाँ अभी देता हूँ दलील। बिलाल यहाँ क्या बात है, जाओ घर जाकर के मेरे हसन हुसैन को लेके आओ। इमाम हसन हुसैन को ले आए, बराबर में बिठाया इन चारों को, बैठ जाओ। ये बैठे हैं। जैसे इमाम हसन इमाम हुसैन सामने आए ताज़ीम के लिए, बाप उठा, माँ उठी, दोनों बच्चे उठे। जब ताज़ीम करते हुए रसूल ने देखा मुस्कुराए। कहा क्या तेरे बच्चे हलाली हैं? कहा दलील क्या है? कहा जो मेरे हसन और हुसैन का एहतराम करे वो हलाली नहीं तो और कौन है? ये हलाली है इसलिए कि मेरे हसन और हुसैन का एहतराम कर रहे हैं। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। और इससे बेहतर सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। यहाँ तक लाना था एक हदीस आपको सुनाने के लिए, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। आप फरमाते हैं मन वजदा बर्दहु हुब्बुना फी कुलूबिना, जब तुम हम अहले बैत की मोहब्बत, रसूल की मोहब्बत, अली की मोहब्बत, हसन हुसैन की मोहब्बत, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मोहब्बत से अपने दिल में ठंडक पाओ। हम अहले बैत की मोहब्बत से जब तुम अपने दिल में ठंडक पाओ तो क्या करो? लहू फल यज़कुरु दुआ ले उम्मिही, अपनी माँ को दुआ दो। काहे से?
जब तुम्हारे दिल को ठंडक मिले मजलिस सुन करके, जिक्र अली सुन करके, मसाइब हुसैन इब्न अली सुन करके, फजाइल अहले बैत सुन करके, तो तुम उस वक्त दुआ दो किसको? अपनी माँ को। क्यों? बड़ा सा जुमला है, लिअन्नहा लम तकुन आबाओ, कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे बाप के साथ खयानत नहीं की। अब सुनिए मजलिस क्या चीज है। मजलिस हमारे हलाली होने की सनद है कि जब तुम जिक्र हुसैन इब्न अली, फजाइल अली इब्न अबी तालिब सुनो मजलिस में, तो उस वक्त और दुआ की कबूलियत के लिए बेहतरीन जगह यह है। और इसके लिए हुक्म है कि जिस वक्त तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसको दुआ दो? माँ को। क्यों? इसलिए कि तुमको इस काबिल बनाया कि मजलिस में आओ। तुम्हें अदादार बनाने वाली माँ है। जब अब रिवायात हैं, कुरान की आयत है और हदीसें हैं कि जब शिकम मादर में होता है बच्चा, तो वो कश्फ करता है, हर बात को कश्फ करता है। यहाँ पर एक मर्जा तकलीद कदीमी, यानी अब ये तो मुझे नहीं मालूम तारीख कि कितने 100 साल पहले नजफ के एक मुज्तहिद, उनके बेटे ने, बचपना था, तीर के जरिए से खेल रहा था, एक मशकीज़े, एक शख्स बेचारा गरीब जो मशकीज़ा पानी भर भर के घरों में पानी वो डालता था और उससे उसकी रोजी थी, उसने मशकीज़े को छेद दिया, मशकीज़े को छेद दिया। ठीक, वो आता है इन मर्जा के पास, हुजूर मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा मशकीज़ा आपके बेटे ने छेद दिया। आपने सुना? अच्छा भाई मैं अभी आता हूँ। घर आए, गुस्से में चेहरा लाल, बच्चे को कुछ नहीं कहा, बच्चे को कुछ नहीं कहा। बीवी से कहा, बीवी मुझे ये बताओ, ये बच्चा जब तुम्हारे पेट में था तो तुमने कौन सा गलत काम किया जिसकी वजह से आज इस बच्चे में ये असर आया कि इसने तीर के जरिए से एक गरीब की मशकीज़े को छेद दिया। वो भी मोमिना थी, मुजतहिदा थी, सोचने लगी, कहा कि हाँ आगा याद आ गया। बोले क्या? कि एक मर्तबा मैं कपड़ा सी रही थी, आपने सदक़े के खुरमे भेजे अमानत के तौर पर। ये बच्चा पेट में था, मेरे दिल ने अंगूर देखे, खुरमे या अंगूर भरा देखे, मेरा दिल चाहा, मैंने सुई लगा करके एक खा लिया। जानते हैं आगा ने क्या कहा? हाय हाय, अगर तूने उस रोज सदक़े का खुरमा सुई लगा के न खाया होता तो आज मेरे बेटे में ये असर ना आता कि एक गरीब के मशकीज़े को छेद दिया। बात समझ में आ गई? अब आप पहचानिए, हमारी माएँ जब मजलिसों में जाती हैं, जब हम शिकम में होते हैं और वो जिक्र हुसैन सुनती है, फज़ाइल अली सुनती है, तो वो बच्चा सुनता है। आप समझे कि नहीं? दुनिया में आने के माशाल्लाह साहिब औलाद बैठे हैं, जो बुजुर्ग हैं वो पोते पोती हैं, नवासे वाले हो गए हैं, वो अपने घरों में देखते होंगे बच्चे इस वक्त किस तरीके से इंटरनेट पे देखिए, छोटे छोटे बच्चों के तस्वीरें पड़ी हुई मिलेंगी, या हुसैन करते हुए आपको मिलेंगे। किसने तालीम दी? फितरत ने, माँ के अमल ने। माएँ मजलिसों में लेकर के जाती हैं, मातम करती हैं, तो बच्चा कश्फ करता है, वही नकल करता है। अब आप पहचानिए कि अदादार किसने बनाया आपको? उसी ने मंजिले शबाब तक पहुंचाया, आपका बचपना उसी की तरबियत में गुजरा, और जब आपको मुकम्मल अदादार बना दिया तब बाप के हवाले किया। अल्लाह ने क्या कहा? है मेरे नबी, इनको बता दो कि हमने तुम्हारी जन्नतों को तुम्हारे माँ के कदमों में रखा। ये जो माँ की अजमत है, ये अदादार बनाने की जगह है कि अगर किसी की माँ नाराज हो जाए तो जन्नत की हवा भी नहीं पाएगा, खुशबू नहीं पाएगा, जाना तो दूर की बात है। ये माँ का फजल है कि हम अदादार हैं। बस मैंने जहमत को आपकी तमाम, अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारी माओ को सलामत रखे, बहनों को सलामत रखे, कि जो ऐसे हालात के अंदर जो है अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। सबसे बड़ी नेमत यह है कि माँ आपको अदादार बना दे, आपकी बीवी आपके बच्चों को अदादार बना दे। इससे बड़ा कोई कमाल नहीं। नेमतों में अदीम तरीन नेमत है अदादार बनना, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं। आप नमाज सुनते हैं, सलाम पढ़ते हैं, और सबके सब एक ये जुमला कहते हैं ना, हमें ऐसी जन्नत में नहीं जाना जहाँ अदादारी ना हो। बस एक गुजारिश है आपसे भी और बानियाने मजलिस से भी और मुंतज़मीन से भी, अगर मजलिस में कोई जाकिर, एक तो ये याद रखिएगा मजलिस की तहजीब ये है, कभी भी किसी जाकिर को
न टोका जाए अगर वो खिलाफ अकायद बयान न कर रहा हो। लेकिन अगर फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम न सुनाए तो उसे आखिरी सलाम करने के बस मौलाना बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पढ़ लिया आज, कल से आप हमारे लिए माफ़ फरमाएंगे, अब आइंदा आपको नहीं बुलाएंगे, इसलिए कि ये मिंबर जो है फ़ज़ाइल अहले बैत और मसाइब हुसैन इब्न अली के लिए। दुनियादारी में तो हम रहते ही हैं, इन मजालिसी को तो हम लेने के लिए आते हैं। आखिरत का जरिया जो है ये मजालिस है, फ़ज़ाइल हुसैन इब्न फ़ज़ाइल अहले बैत हैं, फ़ज़ाइल अली हैं। और रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया है, ताकीद की है अली के फ़ज़ाइल बयान करने की। आपने फरमाया खुदा की कसम अगर जिन्नो इंस जमा हो जाए और फ़ज़ाइल लिखना चाहें, ताकत नहीं है लिखने की। जब एक अज़ादार का सवाब लिखने के लिए मलक कलम और कागज लिख देता है, जो फ़ज़ाइल सुनते हैं खाली, उनकी जज़ा मलक नहीं लिख सकता, तो अली के फ़ज़ाइल कौन लिख सकता है और कौन बयान कर सकता है। और फिर हुजूर फरमाते हैं या अली, बस तुम्हारी यही तारीफ है कि तुम्हारी फजीलत यह मैं बयान करता हूँ या मेरा अल्लाह बयान करता है, बाकी अब बशर में ताकत नहीं है। तो फिर आप कैसे कह सकते ये फजीलत कहाँ से आई, ये फजीलत कहाँ से आई, ये फजीलत कहाँ से आई। फजीलतों का ऐसा हो ही नहीं सकता है। यही जंग थी करबला में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आखिरी खुतबा जनाबे अली असगर की शहादत के बाद जो दिया है, उसमें आपने सवाल किया, मुकालमा है उमर साद से, ये बतला क्या मैंने नमाजों को बदला, रोज़ों को बदला, हज को बदला, इकामत इबादत बदले, कुरान को छोड़ दिया, काबे को छोड़ दिया, या किसी का खून मेरे ज़िम्मे है, या मैंने दीन बदल दिया, या ख़त्म नबूवत का इनकार कर दिया। तो एक मर्तबा तारीख़ कहती है कि वो जो घोड़े के लगाम होती है उसको उसने पकड़ के खींचा और उसने जो है लगाम फरक के ऊपर खड़ा हो गया वो, और खड़े होके कहते हैं या ए हुसैन, हम तुमसे जंग और तुम्हें कत्ल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, बोग़्ज़न ले अभी, तुम्हारे बाप के बोग़्ज़ में तुम्हें कत्ल कर रहे हैं, इसके अलावा कोई नहीं। तब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा खुदा की कसम मेरा बाबा भी हक के ऊपर था, मेरा बाबा हक था, मैं भी हक पर। करबला की जंग जो है वो विलायत अली इब्न अबी तालिब के लिए थी, अहकामात के लिए नहीं थी। दीन तो उनके बाद भी था, इनके बाद भी था, नमाज़ें उधर भी थी, इधर भी थी, रोज़े उधर भी थे, इधर भी थे, उधर भी असहाबे रसूलुल्लाह थे, मगर कत्ल हुसैन के लिए, इनाम दुनिया के लिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम क्या नेमत है, ज़रा सा आपके बच्चे को बुखार आ जाए, टेम्परेचर ज़रा सा बढ़ जाए, फिर माँ की बेचैनी देखें आप। ये मैं आपकी बता रहा हूँ, माँ की बेचैनी देखें। और इस मुहर्रम में यही माएँ बच्चों को लाती हैं, छोड़ दिया 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया, कहाँ है क्या, न खाने की फिक्र है, न पीने की फिक्र, किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। क्यों? जिनके जिक्र में आया है वो हिफाजत करेंगे। ये हमारी माँओं का हाल है, हमारी बहनों का हाल है। आप अंदाज़ा करें, करबला की माँओं को सलाम। शब आशूर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक एक खेमे को देख रहे हैं, एक एक खेमे में जाते हैं, कहीं देख रहे हैं ज़ैनब कुबरा जो है अपने बच्चों को तालीम दे रही है मैदानी जंग की, कहीं कासिम को दूल्हा बनाई हुआ माँ बैठी हुई है और करबला में शहादत की तालीम दे रही है, कहीं अली अकबर को देखा कि लैला बलाएँ ले रही है और कहती हैं कि तुम्हारा बाबा कल अकेला न रह जाए। कहते हैं कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक खेमे पर गए, वहाँ जनाब रबाब अपने बेटे को झूला झुला रही है। उनको नहीं पता, उन्हें मालूम है कल करबला में क़िताल होगा, सब शहीद किए जाएंगे, मगर उस बीबी को नहीं पता कि ये मेरा 6 माह का बच्चा भी कल शहीद हो जाएगा। सुबह हुई, एक एक सहाबी जाना शुरू हुआ, सहाबी तमाम हुआ, उसके बाद औलाद अकील की बारी आई, उसके बाद औलाद जाफ़र की बारी आई, उसके बाद में औलाद अली की बारी आई। अब जब अली अकबर शहीद हो गए और हुसैन इब्न अली मैदान में है, आपने इस्तिग़ासा पढ़ा, हल मिन नासिरिन यंसुरुना। तो सबीर नामी एक सहाबी है कि जो मदाइन से नजफ की ज़ियारत के लिए चला था,
उसने देखा कि दरिया के पास एक लाशा है जो उठता है जमीन पे गिरता है, उठता है जमीन पे गिरता है। हैरान हुआ कि लाशा इस तरीके से जो है वो बुलंद होता है, जमीन पे गिरता है। आवाज सुनी तो उसने देखा कि जब इस्तिगासे की आवाज आती है तभी ये लाशा तड़पता है। जब करीब गया उस आवाज के तो देखा कि चारों तरफ लाशें बिखरे पड़े हैं, और उसने देखा कि जिस वक्त इमाम इस्तिगासा बुलंद करते हैं तो वो लाशें जमीन से उठते हैं, तड़प तड़प के फिर जमीन पे गिरते हैं। वो आकर के पूछते हैं, मजलूम तू कौन है? कहा मैं फर्जंदे रसूल हूँ, फर्जंदे बतूल हूँ, फर्जंदे अली मुर्तज़ा। भाई तू कौन है? वो कहता है कि मैं सलीम हूँ, मदाइन से आया हूँ, मौला की ज़ियारत को जा रहा था। दरिया करीब पड़ा, मैंने देखा कि एक जनाजा है जो कभी उठता है कभी गिरता है। मौला ये तो बताएं, जब आप हुसैन इब्ने अली हैं तो अली अकबर कहाँ है, अब्बास कहाँ है, कासिम कहाँ है, और मोहम्मद कहाँ है? कहा ये सब लाशें बिखरे पड़े हैं सबके। ये जो लाशें मेरी आवाज पे लब्बैक कह रही है उन्हीं के लाशें हैं। मौला वो दरिया के पास, कहा वो लाशा मेरे भाई अब्बास का है जो तू देख करके आया है। इसने इजाजत ली, मैदान में गया, दर्जा शहादत पर फाइज हुआ। इधर इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर इस्तिगासा बयान किया कि एक मरतबा रोने की आवाज कानों में आई। इस ख्याल से इमाम खेमों की तरफ चले, शायद कोई बच्चा प्यार से हलाक हो गया। दरवाजे पर आए, ए बहन ज़ैनब भाई जिंदा है, रोने का सबब क्या है? ए भैया आपकी आवाज़ इस्तिगासा ऐसी दर्दनाक थी, मेरे बच्चे अली असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया। बहन लाओ मेरे बच्चे को लाओ। अली असगर को लिया, आबा का साया किया, मैदान में आए। ए फौजे जफाकार, अब तक तुमने मेरे लाडलों को मार डाला, कोई बाकी न रहा। देखो ये मेरे 6 माह का बच्चा है, ये प्यासा है, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। तुम साहिब औलाद हो, 2 कतरे आप पिला दो। भाई ये सुनना था कि एक मरतबा कहा कि है हुसैन इब्ने अली, तुमको और तुम्हारे बच्चों को ऐसे ही तरसा के मारेंगे। वो देखो फुरात बह रही है, अगर बैत कर लो तो अभी पानी मिलेगा। तब इमाम ने फिर फरमाया, अगर तुम्हारी नजर में मैं कसूरवार हूँ, जलती हुई रेत के ऊपर बच्चे को लिटा दिया, तुम में कोई साहिब औलाद आए 2 कतरे आप मेरे बच्चे के मुंह में डाल दे। फिर किसी ने नहीं सुना, बच्चे को हाथों में बुलंद किया। बेटा तुम तो हुज्जत खुदा के फर्जंद हो, अपनी हुज्जत तमाम कर दो। एक मुझे सुनना था, इस 6 माह के बच्चे ने अपनी सूखी हुई जबान पपड़ाए हुए होठों पर फिराई। उमर साथ कहता है कि ये आलम देख करके मेरे फौजी सबके सब मुंह फेर के रोने लगे। मैंने देखा कि कहीं इनकलाब ना आ जाए। एक मर्तबा उसने हुरमला को आवाज दी, कहा हुरमला इफ्ता कलामल हुसैन। भाई ये सुनना था, 3 भाल का तीर जानते हैं, अरब में ऊंट को नहर करने के लिए इस्तेमाल होता है। 6 माह के बच्चे का तसव्वुर करें कितना बड़ा गला होगा। उमर साद ने तीर को चलाया मगर चला न सका, तो उस वक्त उमर साद कहता है, ए हुरमला आज मुझसे अगर कोई पूछता अरब में सबसे बड़ा बहादुर कौन है तो मैं तेरा नाम लेता। आज तुझे क्या हो गया? अरे तू क्या कर रहा है? वो कहता है कि अरे मैं क्या करूं, जब तीर चलाता चाहता हूं तो कभी रसूलुल्लाह सामने आते हैं, कभी फातिमा ज़हरा सामने आती है, कभी अली मुर्तज़ा। कहा कि हुरमला तीर चला दे। एक मर्तबा उसने तीर चलाया और इधर तीर हवा में बुलंद हुआ, उधर अली असगर ने हुम्मत के अपने गले के ऊपर लिया। हुसैन ने सिर्फ इतना देखा कि बच्चा हाथों पे मुनकलिब हो गया। तीर छिदा, तीर ने गले को छेदा, इमाम के बाजू को छेदा। अब जरा सोचे इमाम की मंजिल क्या होगी। कभी बच्चे को देखते हैं, कभी 3 भाल के तीर को देखते हैं। एक मर्तबा घुटने के ऊपर हाथों को रखा, अली असगर के लाशे को संभाला, नजफ की तरफ रुख किया। बाबा 6 माह के बच्चे के गले से तीर निकालना आसान नहीं, बाबा बेटे की मदद करो। यानी कह करके तीर निकाला, खून का फव्वारा चला, हाथों में लिया, आसमान से निदा आई, ए हुसैन इस खूने नाहक का एक कतरा ना आए। जमीन से निदा आई, आका खूने नाहक का एक कतरा ना आए, वरना पूरी दुनिया के अंदर आबो दाना नहीं मिलेगा। इमाम ने चेहरे पर मर लिया। कल इंशाल्लाह आप अमल करेंगे, 7 मरतबा इन्ना लिल्लाह कह के आगे बढ़ेंगे, 7 मरतबा पीछे हटेंगे। ये वही अमल है। अब हुसैन जैसा बहादुर और शजा मगर हिम्मत नहीं पाता कि वहां पर
रबाब के सामना कर सके। कहते हैं कि 7 मरतबा कभी इन्ना लिल्लाह कह के आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते। अली के बेटे ने एक मरतबा हिम्मत की, दरवाजे खेमा पर पहुंचे, रबाब को आवाज दी, बस आखिरी जुमला कहते हैं रबाब से पहले सकीना आ गई आवाजें लगाती हुई, ए बाबा मेरे भाई को पानी पिला लाए। ये कहती हुई आई। अब जो देखा, इमाम ने अबा को हटाया, अली असगर खून में गलता है। सकीना जमीन पर गिर के बेहोश हो गई। के रबाब आई, बच्चे को दबा हुए देखा, सिर्फ एक जुमला कहा, ए अली असगर क्या तुझ जैसे बच्चे भी नहर होते हैं? ए अली असगर, ए मेरे मौला आका हुसैन, क्या मैदान करबला में कोई साहिब औलाद न था? ए रबाब, आज तेरे बेटे का पुरसा देने आ गए। तेरे बेटे के नाम की सबीले हैं, तेरे बेटे का झूला बरामद हो रहा है। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रे मातम हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।